कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 27वीं से 32वीं आयत तक। तुम पर अफसोस ए फकीयों और फरीसियों, ए रियाकारों, क्योंकि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिद हो, जो बाहर से खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। तुम पर अफसोस ए फकीयों और फरीसियों, ए रियाकारों, क्योंकि तुम नबियों की कब्रें बनाते हो और रास्तबाजों के मज़ार आरास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के अयाम में होते तो अंबिया के खून में उनके शरीक ना बनते। इस तरह तुम अपनी बाबत गवाही देते हो कि हम अंबिया के कातलों के फर्जंद हैं, बस अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की गलतियाँ और खताएँ माफ़ की जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आमीन। मसीह खुदाम की पाक मोहब्बत में तमाम सुनने वाले समातों को मेरा सलाम। मैं डीकन इरफान क्राइस्ट ओपी सेंट डोमिनिक पैरिश भावलपुर से आज की मुबारक सुबह आप सबके साथ खुदा का जिंदा और जावेद कलाम बांटने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आइए खुदा के कलाम से सीखते हैं। आज की पहली तलावत हमने तसलोनिकियों के नाम खात्मे से सुनी है। पौलुस रसूल तसलोनिकियों की कलीसिया से मुखातिब है कि पौलुस रसूल और सिलवानुस और तीमुथियुस ने तसलोनिकियों की कलीसिया के अंदर ईमान का बीज बोया, खुदा की अंजील की मुनादी की, उनके लिए दिन रात मुशक्क़त की, मेहनत की, उनके ईमान को मजबूत किया। पौलुस रसूल उन्हें बावर करवाता है कि वो किस तरह पाकीज़गी, रास्तबाजी और बेऐबी के साथ उनमें चलते थे और उन्हें ऐसे नसीहत करते थे जिस तरह एक बाप जो है अपने बच्चों को नसीहत करता है, अपने बाप अपने बच्चों की बेहतरी चाहता है, उनके लिए दिन रात मुशक्क़त करता है, अपना खून पसीना बहाता है, उन्हें अच्छा मुस्तकबिल मुहैया करता है, उन्हें राह रास्त पर ले चलता है। इसी तरह पौलुस रसूल उन्हें याद दिलाता है कि हमने भी एक बाप की तरह तुम्हें नसीहत की है और नसीहत भी करते हैं और दिलासा भी देते रहे हैं। और दिलासा और नसीहत करने का मकसद क्या है? ताकि तमाम तसलोनिकिया की कलीसिया जो है वो खुदावंद के लायक नेक चाल चलें, नेक नमूना अपनाएं और उसकी राहों पर चलें ताकि उसकी बादशाहत में और उसके जलाल में दाखिल हो सकें। आज की अंजील मुक़द्दस जो हमने मुक़द्दस मत्ती की मार्फत सुनी है, यीशु मसीह आज एक दफ़ा फिर फकीयों और फरीसियों पर तनकीद करता है, अफसोस का इजहार करता है कि ऐ रियाकारो, तुम ऐसे हो जिस तरह सफ़ेदी फिरी कब्रें होती हैं। सफ़ेदी फिरी कब्रें बाहर से खूबसूरत होती हैं, दीदा ज़ेब होती हैं, लेकिन अंदर क्या है? अंदर मुर्दों की हड्डियाँ पड़ी हैं और नजासत से ये कब्रें भरी हुई हैं। इसी तरह यीशु मसीह उन्हें नसीहत करते हैं कि तुम ना सिर्फ ज़ाहिरन अच्छे नज़र आओ बल्कि तुम अंदरूनी तौर पर भी अच्छे नज़र आओ, बातनी तौर पर भी अच्छे नज़र आओ। तुम्हारे जो काम तुम बैरूनी तौर पर करते हो, नेक अच्छाइयाँ करते हो, नज़र आते हो, उसी तरह आपके अंदर भी वही चीज़ हो। ये आपके कौलो फेल में तज़ाद ना पाया जाए, आपका कौलो फेल एक हो, आपका जो आप कहो वो करके दिखाओ, ना कि जो आप कहो और वो ना कर पाओ। इसलिए आपके कौलो फेल में तज़ाद ना हो, फ़र्क ना हो, इम्तियाज़ ना हो, बल्कि जो आप बाहर से हैं वो अंदर से भी हों और जो आप अंदर से हैं वो बाहर से भी नज़र आएँ। इसलिए यीशु मसीह उन्हें फरमाते हैं कि लोगों को रास्तबाजी दिखाते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। बातन भी पाक नज़र आए, बातन भी रास्तबाज नज़र आए, बातन भी नेक नज़र आए, वहाँ पर भी पाकीज़गी हो, वहाँ पर भी रूहानियत हो, वहाँ पर भी रास्तबाजी हो, ताकि लोग तुम्हें अच्छा जान सकें। फिर यीशु मसीह एक दफ़ा फिर उन पर अफसोस करते हैं कि ये रियाकार वो हैं जो नबियों की कब्रें बनाते हैं और रास्तबाजों के मज़ारों को आरास्ता करते हैं।
اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے ایام میں ہوتے تو انبیاء کے خون میں ان کے شریک نہ بنتے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان کے آباء و اجداد نے ہی انبیاء کا قتل کیا ہے، انبیاء کے منکر ہوئے ہیں، انبیاء کو ستایا ہے اور انہیں شہید کیا ہے۔ یوحنا اصطباغی کو قبول نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جو یسوع کو نبی قبول نہیں کرتے، تو پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے خون میں ان کے شریک نہ بنتے؟ اس طرح تم اپنی بابت گواہی دیتے ہو کہ ہم انبیاء کے قاتلوں کے فرزند ہیں، اور یسوع مسیح انہی کے الفاظ کے ذریعے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ تم جو ہے خود ہی گواہی دیتے ہو کہ تم ہی انبیاء کے قاتلوں کے فرزند ہو، مطلب جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، انبیاء کے خلاف چالیں چلی ہیں، انبیاء کو ستایا ہے، انبیاء کو دکھ دیا ہے، یہ ابھی جو فقیہ اور فریسی ہیں انہی کی اولاد ہیں، انہی کے فرزند ہیں۔ تو میرے عزیزو، آئیں آج کی اس کلام سے ہم بھی سیکھیں۔ ہم بھی فقیوں فریسیوں جیسے کام تو نہیں کرتے؟ کیا ہم بھی سفیدی پھری قبریں تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بھی قول و فعل میں تضاد تو نہیں پایا جاتا؟ کیا ہم بھی دکھاوے کے کام تو نہیں کرتے؟ کیا ہم بھی خیرات دیتے وقت اپنے لیے ترہی تو نہیں بچواتے؟ کیا ہم بھی جو کام کرتے ہیں دوسروں کو اس کے بارے میں، نیک کام کے بارے میں بتاتے ہیں اچھائی کرتے وقت؟ اگر ایسا ہے تو ہم ان سے اوائڈ کریں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور خداوند کے کلام کے مطابق اچھے کام کریں، نیک چال چلن رکھیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ پایا جائے، جو ہمارے اندرون میں ہے وہ ہمارے بیرون میں بھی نظر آئے، جو ہمارے باطن میں ہے وہ ہمارے ظاہراً بھی ہمیں نظر آئے، تاکہ ہم خداوند کے اچھے فرزند بن سکیں۔ اور جس طرح پالوس رسول پہلی تلاوت میں فرماتے ہیں کہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں اور پالوس رسول کی طرح دن رات محنت کریں، مشقت کریں، انجیل کے پرچار کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، تو انجیل کا پرچار جو ہے وہ بلا جھجک کریں، بغیر ڈر و خوف کے کریں، بغیر شرم کے کریں، تاکہ خدا تک زندہ کلام جو ہے ہر ذی شعور انسان تک پہنچے، ہر انسان اس کلام کو سن سکے، نہ صرف سن سکے، اس کلام کو سمجھ سکے، نہ صرف سمجھ سکے، اس کلام پر عمل کر سکے، نہ صرف عمل کر سکے، اس کلام کا پرچار بھی کر سکے۔ آج خداوند سے دعا کریں خدا قادر مطلب پاک ہمیں آج کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کا فضل عطا کرے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے، آمین۔